नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत अक्षक। बड़ौदा में जीत का जश्न कांग्रेस गोहाना में मनाएगी। इसके लिए 13 दिसंबर को धन्यवाद रैली का आयोजन किया जाएगा और साथ ही मौजूदा सरकार के खिलाफ संघर्ष की रणनीति का ऐलान भी होगा। कांग्रेस रैली में आने वाले लोगों को ये भरोसा दिलाने की कोशिश करेगी कि हरियाणा का विकास तभी तेज हो पाएगा जब कांग्रेस सत्ता में आएगी। देखिए रिपोर्ट। ये जनादेश सरकार को हिलाने का जनादेश है। आप समझ सकते हैं, जब इतना लंबा कार्यकाल पड़ा हो सरकार को, इस तरह का फैसला आए, ये जनादेश हमारा ये भी मानना है कि लोगों ने इस भावना से दिया है कि कांग्रेस पार्टी के साथ लड़ाई लड़े तो आने वाले समय में किस प्रकार से क्या रूपरेखा रहेगी, क्या रोड आगामी संघर्ष सरकार से के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आगामी संघर्ष का क्या रोड मैप रहेगा, वो 13 दिसंबर को जब ये कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे गोहाना में, तो वो सारी बात उसमें आगे रखेंगे। और ये संघर्ष इस जन विरोधी अनैतिक गठबंधन जो कि अहंकारी और असंवेदनशील हर रोज अपने आप को साबित कर रहा है, इसके खिलाफ ये संघर्ष आगाज से अंजाम तक ये तब तक जारी रहेगा जब तक पूरी तरीके से जो सरकार लोगों में विश्वास खो जाए, उसका जब तक पूरी तरीके से पतन नहीं हो जाता, तब तक ये संघर्ष हम लोगों का जारी रहेगा। तब जब तक हरियाणा दोबारा से तरक्की के विकास के रास्ते पे दोबारा से नहीं लौटता। जिस दिन ये बड़ौदा की गिनती समाप्त हुई थी, हमारा मानना है उसी दिन इस गठबंधन सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। कल हम जब शपथ समारोह से बाहर निकल रहे थे तो आपके कुछ साथी पूछ रहे थे कि भाई आप कह रहे थे कि सरकार हिलेगी, सरकार कैसे हिलेगी, पूछा था। तो सरकार ऐसे हिलेगी कि आपने देखा होगा कि इस गठबंधन में अविश्वास की दरार नतीजे के साथ ही आ गई। और वो कैसी दरार है मैं बताता हूँ आपको। एक दरार तो है बीजेपी की और जेजेपी की। मुख्यमंत्री जी का क्या बयान है कि जेजेपी की वोट उनको ट्रांसफर नहीं हुई, तो अविश्वास की दरार थी। तो जिस गठबंधन में अविश्वास की दरार आ जाए, जिस इमारत में, जिस दीवार में दरारें आ जाएं, सरकारी नियम है, सरकारों ने बनाया है कि अगर किसी इमारत में, किसी सरकारी इमारत में दरार आ जाए तो असुरक्षित घोषित हो जाती है, यानी कभी भी गिर सकती है। कोई घटनाक्रम हो जाए तो बहुत इमारतें गिर जाती हैं। तो ये इसमें भी अब अविश्वास की ऐसी दरार आ गई कि असुरक्षित गठबंधन ये घोषित हो चुका है। जेजेपी ने जो सरकार को समर्थन देने का फैसला किया था, जमना पार नारा देकर अपने आप को कुर्सी का यार साबित किया था, अपने मतदाता के विश्वास को तोड़ने का काम किया था, विश्वासघात कर पीठ में छुरा भोगने का काम स्वयं के मतदाता से किया था, क्योंकि इससे बड़ी राजनीतिक अनैतिकता का उदाहरण शायद ही देश में कोई देखने को मिले। हमने लोगों को कहा कि अगर जेजेपी ने सही समर्थन दिया है भाजपा को तो आप उनके पक्ष में वोट दें, और अगर गलत दिया है तो हमारे पक्ष में वोट। ये गठबंधन अगर नैतिक है तो आप सरकार को दें, और ये गठबंधन अगर अनैतिकता के आधार पे स्थापित किया गया है कि वोट किसी और नाम से ली गई और सपोर्ट किसी और को जाके चंडीगढ़ में रातों रात सौदे और डील करके दिए गए, तो आप हमारा साथ दें। क्योंकि राजनीति में नैतिकता की एक बड़ी लड़ाई है, क्योंकि लोगों के साथ इस तरह से विश्वासघात किया जाएगा तो फिर क्या लोकतंत्र रहेगा। कल को कोई भी किसी नाम से वोट लेके किसी और को सपोर्ट कर सकता है। तो लोगों ने पूरी तरीके से जेजेपी के स्टैंड को नकारते हुए बड़ी चोट, वोट की चोट, इस फैसले को नकारते हुए वोट की चोट लोगों ने दी।
आपने देखा कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि बड़ौदा में इंदु राज नरवाल की जीत के बाद भाजपा और जजपा के बीच अविश्वास पैदा हो गया है। ऐसे में गठबंधन की इमारत असुरक्षित हो गई है। लोगों ने इस उपचुनाव के जरिए ये भी बता दिया है कि भाजपा के खिलाफ वोट मांगने के बाद सरकार के गठन के लिए जजपा ने समर्थन देने का जो फैसला किया था वो सही नहीं था। बहरहाल बड़ौदा में जीत से कांग्रेस उत्साहित है। देखना यह है कि 13 दिसंबर की रैली में मौजूदा सरकार के खिलाफ संघर्ष के लिए क्या रणनीति तय की जाती है। पंजाब केसरी के लिए बलवंत तक्षक की रिपोर्ट।